कि दुआओं के ज़रिए से हम अल्लाह ताला की किफ़ायत में आएँ, अल्लाह की हिफाजत में आएँ। अब ये दुआएं जो है, एक तो वो दुआ है कि जब भी आप किसी दुश्मन से परेशान हो, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, वो तो घर घर का मसला है। अल्लाह हिफाजत करे हम में से हर एक की, हर मुसलमान की। और बाहर वालों से ज़्यादा अपने जो मुखालिफ होते हैं, बाहर वालों के शर से ज़्यादा अपनों का शर आजकल बड़ा हुआ है। गैरों से ज़्यादा रिश्तेदारों का, दोस्तों का शर बड़ा हुआ। जिस किसी से भी आप परेशान हैं कि भाई उसका शर मुझे पहुंच रहा या पहुंचने वाला है, चाहे वो शैतानी ज़रिए से हो, जादू या हसद के ज़रिए से हो, या फिज़िकली, या कि आपके माल के अंदर कोई शर जो पैदा करना चाह रहा, आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है, और मुस्लिम के अंदर एक रिवायत आई है जो मैं इससे पहले भी ज़िक्र किया, जो इसके अंदर जो है ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िस्सा बयान किया उस नौजवान लड़के का जो जादूगर से हटकर एक ईमान वाले के साथ वो हो गया, उस पर ईमान लाया और नसरानी था। उस वक्त का जो दीन जो था मुवहिद था। वक्त का बादशाह मुखालिफ हो गया और उसको हलाक व बर्बाद करने के लिए उसने कई रास्ते इख्तियार किए। कभी उसको ले जाके पहाड़ से गिराने का हुक्म दे देता, कभी जो है कश्ती में बिठाकर ऐन समंदर में उसको डुबो देने का हुक्म दे देता। कई वेरियस टाइप से उसको हलाक करने की उसने कोशिश की, लेकिन वो बच्चा हर मर्तबा सेहत सलामती के साथ, आफ़ियत के साथ वापस आ गया। और दुआ एक ही थी, जब भी हलाकत व बर्बादी के लिए उसके लिए सामान किया गया, लोग उसको हलाक व बर्बाद करने के लिए बादशाह का लश्कर उस पर मुसल्लत हुआ, एक ही दुआ करता था, अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शित। अल्लाह तू जिस तरह चाहे उस तरह तू काफ़ी हो जा, तू काफ़ी हो जा, तू मेरा हामी व मददगार बन जा, तू मेरी हिफाजत फरमा ले। जितनी भी ताकत उन्होंने इस्तेमाल की, समंदर में डुबोने के लिए, पहाड़ से गिराने के लिए, सहराओं के अंदर उसको बर्बाद करने के लिए, जब जब भी उन्होंने हलाकत व बर्बादी का सामान किया, अल्लाह ने उन्हें हलाक व बर्बाद किया। इस बच्चे को अल्लाह ने बचा लिया। बड़ी कारगर दुआ है, अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शित। छोटी सी दुआ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। याद करें अपने मुखालिफीन, अपने दुश्मनों के लिए आप रब से मांगें, या अल्लाह तू काफ़ी हो जा, उनका जो भी शर है अल्लाह तू बचा ले। क्यों हम और आप अपने आप को नहीं बचा सकते। कैसे कैसे हमारे ख़िलाफ़ प्रोग्राम्स बनते हैं, प्लानिंग बनती है, हमें नहीं पता। दुश्मन जो होता है अगर आपको बर्बाद करने पर अगर आ जाए तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कैसे कैसी प्लानिंग करता है। कुफ्र तक भी चला जाता है, जादूगरों के पास चला जाता है, सिहर में मुब्तला हो जाता है, अपने आप को काफिर बना देता है। लेकिन उसका इंदिया ये होता है, उसका मकसद ये होता है कि आप बर्बाद हो जाए। वो खुद बर्बाद हुआ, खुद जहन्नम में पहुंचा, उसको फिक्र नहीं, फिक्र ये होती है कि आप बर्बाद हो जाए। अब ऐसी सूरत में ताकतें जो उसको मिलती है इस्तेमाल करता है, जो शयातीन मिलती हैं इस्तेमाल करता है, जो कुफ्र बकना है बकता है, जो कुफ्रिया काम करना है करता है। मकसद क्या है? सिर्फ आप बर्बाद हो जाए। अब ऐसी सूरत में आप उस कुफ्र के जवाब में कुफ्र नहीं कर सकते, उस जादू के जवाब में आप जादू नहीं कर सकते, उसके शर के ख़िलाफ़ में आप शर नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, इन तमाम का जो मालिक है वह रब, आप उसकी हिफाजत में आ जाए। ये दुआ करते रहें, अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता। अल्लाह तू जिस तरह चाहे उस तरह तो काफ़ी हो जा, उनके शर से बचा ले। अल्लाह बचा लेते हैं। वाक़ियात, मुस्लिम का ये वाक़िया, इस बच्चे का वाक़िया सही हदीस से साबित है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़िरीन इकराम, ये मरकज़, ये मस्जिद कुरान करीम की खिदमत के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है प्रोग्राम बनाए रखा है। उसमें से एक हिफ्ज़ कुरान का सेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जो जावेद रहमतुल्लाह का क़ायम करदा ये जो सेक्शन है, जो मदरसतुस्सलाम लितहफ़ीज़ुल कुरान के नाम से। अब इसके दो सेक्शन हैं। एक तो जो है वो है जो स्कूल वाला, जो अस्सलाम हिफ्ज़ एकेडमी के नाम से जो कायम है, जिसमें फ़जर के बाद बच्चा आ जाए तो वो असर को आपका बच्चा आपके पास वापस आएगा, दिन भर हमारे पास रहेगा, जिसमें हिफ्ज़ की भी तालीम भी होगी और उसका एकेडमिक की भी तालीम होगी। बच्चा 10th तक इंशाल्लाह मुकम्मल कर सकता है। दूसरा जो है यहाँ पर दारुल इक़ामा के साथ यहाँ पर बच्चा यहीं पर रहेगा, इसी मरकज़ में,
और जो है ये 24 घंटे हमारी निगरानी में रहेगा, जिसमें क़ियाम ताम खाना पीना भी बच्चे का यहीं पर रहेगा। इसमें भी बच्चा जो है आपका हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करेगा और साथ में एकेडमिक्स की तालीम भी 10th तक यहाँ पर मुयस्सर है। यहाँ के महल्ले के जो बच्चे हैं उनके लिए असर के बाद मगरिब के बाद लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। और इसी तरह इशा के बाद और फजर के बाद बड़ों के लिए, चाहे वो कहीं पढ़ रहे हों चाहे कहीं काम कर रहे हों, जिसको इशा के बाद आने का मौका इशा के बाद आ जाए, जो फजर के बाद जो आ सकते हैं फजर के बाद आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक सिलसिला चल पड़ा है। मकसद ये है कि हमारे बच्चे जो है वो दीन पर आ जाएं, हाफिज़ कुरान बन जाएं, साथ साथ उनको स्कूल की तालीम भी बराबर मिले, ये मकसद है। तो इस एतबार से फ़ीस पर हम ज़्यादा ज़ोर नहीं देते, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि जो भी जो इस मामले में ताउन कर सकता है, अगर एक एक बच्चे को भी कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो कर ले सकता है। बोर्डिंग के बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहे तो 8,000 है, और जो है इसी तरह डे स्कूल के बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहे तो 5,000 है माहाना। मेरी दरख्वास्त ये है कि कुछ माली ताउन भी आप लोगों से हमें ज़रूरत है। माहाना जो है आप एक सब्सक्रिप्शन कर दें हमारे पास, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारे पास बहुत लो हो गए हैं, जो मंथली एक्सपेंस के लिए काफ़ी जो है मशाकिल चल रहे हैं। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश ये है कि जिन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचती है, मंथली एतबार से कुछ भी जो आपकी इनकम है उसके लिहाज से आप जो है एक माहाना जो है सब्सक्रिप्शन के एतबार से हमारे ऑफिस में जब लिखा दें, उसके बाद मंथली वाइज आपको इंशाअल्लाह कॉल्स भी आ जाएंगे, आपको रिमाइंडर भी आ जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु फीकुम।